नमस्कार सभी भाइयों बहनों को। मैं दीपक गौड़ आपके सामने अभी फ़िलहाल मैं हूँ देहरादून में। और देहरादून में क्यों हूँ तो मैंने आपको बताया है कि मेरी मॉम की यहाँ पे कीमोथेरेपी चल रही है, इसीलिए हम देहरादून शिफ्ट हो गए। और मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा इंजेक्शन जिसकी कीमत 3,65,000 रुपये है जो मेरी मम्मी को लगने वाला था। क्या है 3,65,000 का इंजेक्शन, आज इसकी पूरी कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ और कैसे ये कैंसर को प्रिवेंट करता है। इन सभी चीज़ों को जानने के लिए मेरे साथ अभी बने रहिए। करते हैं आज की स्टोरी स्टार्ट। ये जो इंजेक्शन है 3,65,000 रुपये का, इसका नाम है TDXD। क्या नाम है? TDXD। ध्यान से सुन लीजिए, 3,65,000 उसकी खाली कॉस्ट है। उसके ऊपर हॉस्पिटल का बिल, डॉक्टर की फीस और अन्य दवाइयाँ लगा के कम से कम मेरे को 4 लाख रुपए पड़ने वाले हैं। क्यों ये इंजेक्शन ज़रूरी था, इसकी कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ। और इतना हैवी इंजेक्शन का क्या मतलब है कैंसर के अंदर, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको पहले बताया था कि इस इंजेक्शन का एक बैड साइड इफ़ेक्ट है, निमोनिया। एक्चुअली इंजेक्शन मेरी माँ को पहले लग चुका था और इससे मेरी मॉम को हुआ था सीवियर निमोनिया। 20 दिन हॉस्पिटल रहने के बाद बड़ी मुश्किल से मेरी मॉम बची। फिर इंजेक्शन दोबारा क्यों लगाया जा रहा है और कैसे लगाया जा रहा है और क्या इम्पैक्ट इसका अभी आया है मेरी माँ के ऊपर, सारा मैं आपको बताने वाला हूँ। थोड़ा सा इंजेक्शन के बारे में जान लीजिए। कीमोथेरेपी की अलग अलग स्टेज होती हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड फोर्थ एंड फिफ्थ। फर्स्ट स्टेज कैंसर को आसानी से ट्रीट किया जा सकता है क्योंकि वो शरीर के किसी एक हिस्से पर होता है। सेकेंड स्टेज को भी आसानी से ट्रीट किया सकता है, लेकिन थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ट्रीट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि कैंसर एक हिस्से से एक शरीर के कई हिस्सों में फैल जाता है, जिसे मेटालिस्टिक कैंसर बोलते हैं। तो मेरी मॉम को है फोर्थ स्टेज कैंसर, जो सर में भी है, लीवर में भी है और सारी हड्डियों में। इसका मतलब ये एक डेंजरस कैंसर की साइड से। तो कैसे ये जंग लड़ी जा रही है, डॉक्टर कैसे इसका इलाज कर रहे हैं, वो आपको बताने वाला हूँ। तकरीबन 2.5 साल मेरे को हो गया इलाज कराते, और जितनी भी मेडिसिन अभी तक दी जा रही थी, यानी कि कीमोथेरेपी बेसिकली उनको दी जा रही थी, वो अब फेल हो गई है, उसका कोई मतलब अब नहीं रह गया है। तो डॉक्टर अब ट्राई कर रहे हैं टारगेटेड थेरेपी। और टारगेटेड थेरेपी क्या होती है, कीमोथेरेपी क्या होती है, इसके बारे में पहले आपको पता होना चाहिए, तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि दोनों में क्या अंतर है। कीमोथेरेपी बॉडी के सभी सेल्स पे काम करती है, यानी अच्छे सेल्स भी और बुरे सेल्स भी। बुरे सेल कौन से सेल? जो कैंसर के सेल्स हैं। इसका मतलब ये है कि जब हम कीमोथेरेपी करवाते हैं तो हमारी बॉडी के सारे सेल डेथ होते हैं, अच्छे भी और बुरे हुए, जिससे शरीर के ऊपर बहुत कह सकते हैं कि बुरा प्रभाव पड़ता है। कई तरह के बैड सिम्टम आपको होते हैं। किसी को उल्टियाँ बहुत होती हैं, किसी को नींद नहीं आती है, किसी को सर में दर्द होता है, किसी की पूरी हड्डियों में दर्द करने लगता है। तो बहुत बुरे बुरे सिम्टम पेशेंट को झेलने पड़ते हैं। लेकिन अच्छा रिजल्ट ये होता है कि बैड सेल भी मरना शुरू होते हैं, जिससे क्या होता है कि जो भी कैंसर के सेल्स हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं, सिंक होना शुरू हो जाते हैं और पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है। ये है कीमोथेरेपी। अब इस समय कीमोथेरेपी की जगह एक नई थेरेपी शुरू हो रही है जिसको बोलते हैं टारगेटेड। अब जानते हैं कि टारगेटेड थेरेपी क्या होती है। इसे जानना बहुत आसान है। आप ये समझ लीजिए कि हमारी बॉडी पूरी सेल से बनी हुई है, जिसमें हमारे अंदर कैंसर सेल भी मौजूद है जो तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। फोर्थ स्टेज पे हम पहुंच गए हैं। तो टारगेट थेरेपी क्या करती है, उस सेल को पहचान लेती है और उसके लिए डॉक्टर को एक टेस्ट करना होता है। और अब जब हमने वो सेल पहचान लिया है तो वो केवल उसी सेल पे हमला करेगी, बाकी सेल को छोड़ देगी। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा कि आपकी बॉडी में कम साइड इफ़ेक्ट होंगे, आपको कम साइड इफ़ेक्ट टॉलरेट करने पड़ेंगे और आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा उससे होगा। लेकिन इनके भी नुकसान होते हैं, जैसे कि जिस मेडिसिन के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ TDXD मेडिसिन, इसका एक भयानक बॉडी के अंदर एक नेगेटिव इफेक्ट होता है, वो है सीवियर निमोनिया। वैसे छोटे मोटे इफेक्ट तो होते हैं सभी से, लेकिन सीवियर निमोनिया हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति को ये हो गया तो दोबारा इसको कभी रिपीट नहीं करते हैं, पर मेरी मॉम के केस में से रिपीट कर रहे हैं कि उनके पास कोई चारा बचा ही नहीं है। अब इस इंजेक्शन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अब हम जानते हैं कि TDXD का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है ट्रस्टुजुमाब देरास्टेकन। ये एक इंजेक्शन है। और कैसा इंजेक्शन? टारगेटेड थेरेपी वाला इंजेक्शन है। अब क्यों मेरी माँ को दिया जा रहा था? क्योंकि उनके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं बचे हैं और मुझे बताया गया था कि अगर दोबारा निमोनिया रिपीट होता है तो उनको बचाना असंभव हो जाएगा। तो अब इसकी इस समय क्या स्थिति है मैं आपको बताना चाहता हूँ। राइट, तो मेरी माँ का इंजेक्शन फ़िलहाल दे दिया गया था और 7 दिन का मुझे टाइम दिया गया था। 7 दिन से ज़्यादा दिन अब हो गए हैं।
तो मैं आपको बताऊँ कि बहुत पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पर है। मेरी माँ को अब इंजेक्शन से फ़ायदा दिखना शुरू हो गया है, क्योंकि एक आँख उनकी बंद हो गई थी इस कैंसर की वजह से, क्योंकि उसके पीछे एक गाँठ थी। तो गाँठ सिंक हो गई है, आँख दोबारा खुलना शुरू हो गई है, उन्होंने खाना खाना दोबारा शुरू कर दिया है, वॉक करना शुरू कर दिया है। बहुत पॉजिटिव असर इंजेक्शन का हुआ है। मुझे उम्मीद है कि ऐसे ही 2-3 इंजेक्शन लगेंगे तो उन पे बहुत फ़र्क पड़ने वाला है, और इस लड़ाई को जारी रखना बहुत ज़रूरी भी है। तो मैंने थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको देने की यहाँ कोशिश की कि कीमोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी में क्या अंतर होता है। लेकिन आपको बता दूँ, जो भी कुछ करना है बिना डॉक्टर की सलाह से ना करें। डॉक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कीमोथेरेपी की वजह से। डॉक्टर कहे वही कीजिए, वही बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा डॉक्टर मुझसे ये बोलता है कि आप माता जी को सब कुछ खिलाइए जो वो खाना चाहती है। खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैंसर में भूख पे बहुत भयानक असर होता है। आपका भूख लगता है क्योंकि आपको वॉमिटिंग आती रहती है। तो जब ये कहा गया डॉक्टर के द्वारा कि जो वो खाना चाहती है उनको खिलाइए, हम तो सब खिला रहे हैं जो उसकी इच्छा करती है। हम कोई चीज़ को मना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि जीवन कितना है, लेकिन जितना भी जीवन हो खुशहाल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। हम उस पर ज़्यादा जोर देते हैं। वो चाहती है उसे, जो वो चाहती है उसे खिलाइए, जो वो कह रही है वो कीजिए। उसे घूमना है तो घुमाइए, उसे बैठना है तो बैठाइए। ये हमारा फ़र्ज़ है जो उनके साथ बैठे हुए हैं। तो डॉक्टर की सलाह के बिना आप कोई भी काम ना करें, खतरनाक हो सकता है। आप डॉक्टर पे भरोसा कीजिए। हाँ, ये कर सकते हैं कि अगर आपको लगे कि ये डॉक्टर सही से इलाज नहीं कर रहा है तो हॉस्पिटल चेंज कर दीजिए, लेकिन डॉक्टर की सलाह के साथ ही चलिए। लड़ाई अभी जारी रहेगी, रुकेगी नहीं। और ये हमारी ड्यूटी है कि अपने पेरेंट्स की देखभाल करना, क्योंकि उन्होंने हमारी देखभाल की है बचपन में, हमें 20 से 30 साल पाला है। तो अब हमारी ड्यूटी होती है कि हम उनके लिए सब कुछ करें। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ ऐसा कहने के पीछे रीज़न क्या है। देखिए, माँ बाप के लिए जब आप बच्चे छोटे होते हैं और आपको कोई बीमारी हो जाती है तो माँ बाप किसी की परवाह नहीं करते हैं, ना पैसे की, ना घर की, ना नौकरी की। वो आपको बचाने के लिए सब कुछ कर देते हैं, और फिर जब वो बीमार होते हैं तो हम सोचने लगते हैं कि ये बुड्ढे हैं, क्यों उन पे पैसे लगाएं, क्यों उन पे पैसा खर्चा करें। ये बहुत गलत सोच है मेरे भाई। जैसे उन्होंने आपको पाला है वैसे आपकी ड्यूटी है उनको सब पे बैक करने की। तो वो जिम्मेदारी आपकी है, उन्हें नहीं छोड़ना। चाहे हम लुट जाएँ, बर्बाद हो जाएँ, लेकिन अपने माँ-बाप को कभी नहीं छोड़ेंगे, और उनके लिए हम सब कुछ करेंगे। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए।